हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर 11 में एक्सरसाइज 11.2। इसके अंदर आपका सबसे पहला आता है पैराबोला। तो पैराबोला होता है क्या है बेसिकली? ए पैराबोला इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स विच आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट एंड ए लाइन। ओके, यानी कि मान लो हमारे पास एक ये लाइन है और एक ये कोई भी फिक्स्ड पॉइंट लाइन है। तो यहाँ पर मैं एक फिक्स्ड पॉइंट मान लेता हूँ, तो पैराबोला आपका होगा ये वाला। यानी कि इस पॉइंट्स के अंदर सारे सेट जिनकी डिस्टेंस यहाँ से और इस लाइन से दोनों की दोनों क्या रहेंगी? इक्वल रहेंगी। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पैराबोला बोलते हैं। ओके, पैराबोला के अंदर ये जो होता है आपका, ये होता है वर्टेक्स, ये आपका होता है फोकस। ओके, एंड ये फिक्स जो लाइन होती है इसे हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स, और ये होती है आपकी एक्सिस ऑफ द पैराबोला। यानी कि एक्सिस ऑफ द पैराबोला क्या होती है कि जो लाइन आपकी फोकस से पास करे एंड डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर हो, उस लाइन को हम लोग बोलते हैं एक्सिस ऑफ द पैराबोला। अब जो पैराबोला होता है हमारा, वो होता है आपका चार टाइप का हो सकता है। ठीक है, जैसे कि मान लो एक पैराबोला तो आपका हो जाएगा ये वाला, विच इज ओपन ऑन द राइट साइड। अब देखो इसके अंदर क्या है, दिस इज द सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस। ये आपकी वही एक्स एक्सिस, ये इसके सिमेट्रिकल रहेगा। तो इसकी इक्वेशन जो रहती है ये हमारी हो जाएगी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन, एक्स इज इक्वल टू माइनस ए। इसका सेंटर में मान लेता हूँ फोकस जो है वो है a,0 पर। यानी कि जब भी फोकस एक्स एक्सिस पे लाई करता है, ये जैसे ए है, तो उसका जो एक्सिस होगी वो एक्स एक्सिस रहेगी। यदि फोकस आपका लाई करे वाई एक्सिस पे, तो उसका जो एक्सिस होगी वो वाई एक्सिस रहेगी। इसकी इक्वेशन रहेगी आपकी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, एंड इफ योर पैराबोला इज लाइक दिस ओपन टू द लेफ्ट साइड, देन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax। एंड दूसरी जो पैराबोला की इक्वेशन होती है विच इज सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस, तो ये रहेगी आपकी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। एंड दूसरी हो सकती है आपकी, यदि जो पैराबोला है आपका वो है डाउनवर्ड ऐसे, तो ये रहेगी आपकी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay। देखो यहाँ पर एक चीज़ देखना कि जब भी आपका कोफिशिएंट ऑफ y यदि पॉजिटिव है तो वो अपवर्ड डायरेक्शन में रहेगा, यदि कोफिशिएंट ऑफ y क्या है नेगेटिव है तो वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगा। यदि आपका कोफिशिएंट ऑफ x पॉजिटिव है तो वो राइट साइड में ओपन रहेगा, और यदि आपका कोफिशिएंट ऑफ x क्या है यहाँ पर नेगेटिव है तो लेफ्ट साइड में ओपन रहेगा। उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम कौन सी लेंथ होती है? जो परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस होती है और फोकस से पास करती है। दिस लेंथ इज नोन एज लेटस रेक्टम। तो लेटस रेक्टम की लेंथ, लेटस रेक्टम इज इक्वल टू होती है, लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम इज इक्वल टू 4a। यानी कि जो a है आपका उसका 4 टाइम्स रहेगी आपकी लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम। ये आपका बेसिक्स था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। ओके, थैंक यू अगेन। देन एक्सरसाइज 11.2 क्वेश्चन नंबर 2। अभी जो क्वेश्चन नंबर 1 to 6 है आपके अंदर, आपके पास इनके अंदर इक्वेशंस गिवन है और हमें कैलकुलेट करना है डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स, लेटस रेक्टम एंड एक्सिस ऑफ द पैराबोला। तो इसके अंदर जो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, उसके अंदर दिया हुआ है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6y। अब देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन है ये क्या है? एक्स स्क्वायर, यानी कि x की नेगेटिव वैल्यू भी हो सकती है और पॉजिटिव हो सकती है, बट y हमेशा क्या आएगा आपका? पॉजिटिव ही आएगा। इसलिए ये क्या होगा, जो y है दिस इज द सिमेट्रिकल अबाउट, सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस, क्योंकि y हमेशा इसमें क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा, तो ये अपवर्ड रहेगा। ठीक है, अब y का जो कोफिशिएंट है वो क्या है? पॉजिटिव है। तो जो आपका पैराबोला बनेगा वो बनेगा इस फॉर्म के अंदर, यानी कि ओपन टू द अपवर्ड डायरेक्शन। ओके, अब इसके अंदर जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वो क्या होती है आपकी? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4
ए वाई। अब इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे हम लोग, तो 4a इज इक्वल टू कितना आ गया आपका 6, देन a इज इक्वल टू 6/4, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, a इज इक्वल टू 3/2। जब a 3/2 आ गया तो फोकस इसका कहीं ना कहीं यहाँ पर लाई करेगा, तो इसका मतलब क्या हो गया, फोकस जो रहेगा हमारा वो क्या रहेगा, इस एक्सिस पे क्या होता है x0 रहता है, तो 0,3/2। अब इसकी जो एक्सिस है वो कौन सी है, y एक्सिस। तो एक्सिस कौन सी रहेगी इसकी, एक्सिस इज y एक्सिस। और लेटेस्ट रेक्टम का फॉर्मूला क्या होता है आपका, यस वेरी गुड, 4a, देन दिस विल इक्वल टू 4 × 3/2, देन कैंसिल, इट विल बी इक्वल टू 6। तो लेटेस्ट रेक्टम की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, 6 आ जाएगी, ठीक है। और a की वैल्यू क्या आएगी आपकी 3/2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3, उसके अंदर गिवन है आपको कि y² इज इक्वल टू -8x। अब देखो पहली बात तो यहाँ पर क्या है, y² है, तो x हमेशा पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर y² है, तो ये सिमेट्रिकल किसके रहेगा, सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस, ठीक है। सिमेट्रिकल अबाउट क्या ये x एक्सिस है। उसके बाद यहाँ पर नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन का मतलब है कि ये जो ओपन होगा वो लेफ्ट साइड में होगा, ठीक है। तो इसको कंपेयर करेंगे हम लोग, y² इज इक्वल टू -4a x के साथ, तो 4a इज इक्वल टू 8, देन a इज इक्वल टू 8/4 एंड दिस विल बी इक्वल टू 2, यानी कि a की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। बट जब हमारा फोकस जो आपका पैराबोला है वो लेफ्ट साइड में ओपन होता है, तो उसका जो फोकस रहेगा वो रहेगा आपका -2,0, क्योंकि एक्स एक्सिस पे लाई करता है, ठीक है। और उसके बाद एक्सिस आपकी कौन सी रहेगी, इसकी एक्सिस रहेगी एक्स एक्सिस। एंड लेटेस्ट रेक्टम का तो अगेन वही सेम फार्मूला कि 4 × a, देन 4 × 2 इज इक्वल टू 8 इज द लेटेस्ट रेक्टम। ओके, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3। उसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 8, पोज करना सर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12, द वर्टेक्स एट 0 0 एंड सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस। एक तो क्या है, y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, और वर्टेक्स इसके हैं 0 0 पर अबाउट y एक्सिस, एंड इट पासिस थ्रू द पॉइंट्स 5,2, यानी कोई भी जो आपका पैराबोला है वो 5,2 से पास कर रहा है। तो जब भी हमारे पास कोई भी आपका पैराबोला था जिसके वर्टेक्स 0 0 है, y एक्सिस सिमेट्रिकल है, तो उसकी इक्वेशन पॉसिबल है आपकी, हो सकती है कि x² इज इक्वल टू 4ay या फिर x² इज इक्वल टू -4ay। इनमें से दोनों में से कोई भी इक्वेशन हो सकती है, बट दिस पैराबोला पासिस थ्रू द पॉइंट 5,2। 5,2 कौन से क्वाड्रेंट में आता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है। यदि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है तो इसका मतलब जो पैराबोला होगा हमारा वो अप साइड में है, तो जो नेगेटिव वाला है ये लेफ्ट वाला, ये हम लोग नहीं लेंगे। अब ये पैराबोला इस पॉइंट से पास करता है, इसका मतलब ये जो वैल्यूज है x और y की, ये इसको सेटिस्फाई करेंगी। देन पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y इन x² इज इक्वल टू 4ay, तो ये हो जाएगा 5² इज इक्वल टू 4 × a × 2, तो हो जाएगा आपका 25 इज इक्वल टू 8a, देन a इज इक्वल टू 25/8। अब ये जो वैल्यूज आ रही है आपकी, ये इसके अंदर पुट कर दो, तो हो जाएगा x² इज इक्वल टू 4 × 25/8 × y, 4 2 जा 8, तो x² इज इक्वल टू 25/2 × y। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2x² इज इक्वल टू 25y। दिस इज योर आंसर, देन दिस इज द final equation of the parabola. Okay.